आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टर्मिनल वेलोसिटी। और टर्मिनल वेलोसिटी को समझने से पहले आपने एक एग्जांपल लेनी है रेन ड्रॉप की। ये फॉर एग्जांपल बादल है, ये एक एरोप्लेन है, ठीक है। इसमें से कुछ पानी के कतरे जमीन पे गिर रहे हैं और इसमें से एक बंदा जमीन की तरफ जंप मार रहा है। इन कतरों को हम क्या कहते हैं? रेन ड्रॉप। इस आदमी को हम क्या कहेंगे? जो छलांग, इसे कहते हैं पैरा ट्रूपर। तो जब ये दोनों जमीन की तरफ आएंगे तो इनके ये आ रहे जी की वजह से नीचे आए, क्योंकि जमीन ग्रेविटी इनको जमीन में खींच रही है हर तरफ से सेंटर की तरफ। तो होगा क्या कि ये रेन ड्रॉप और ये जो पैरा ट्रूपर है ये जी से नीचे आ रहे हैं, मगर इनको एक ऑपोजिट फोर्स भी लग रही है। उस फोर्स को हम दूसरी जुबान में कहते हैं एफ डी, या फिर एफ टी की जगह ड्रैग फोर्स, ठीक है, ड्रैग फोर्स। तो इसलिए मैंने से सिंबल इसका एफ डी भी होता है। ड्रैग फोर्स लग रही है। तो ड्रैग फोर्स क्या कह रही है? ग्रेविटी कह रही है कि नीचे आएंगी, ड्रैग फोर्स कह रही है कि ऊपर जाएगी। इस चीज से क्या होगा? इस चीज से थोड़ी देर के बाद इस बॉडी के अंदर एक वेलोसिटी गेन होगी, उसे कहेंगे टर्मिनल वेलोसिटी, जिसके अंदर जी जो है वो इक्वल हो जाएगा एफ डी पे। और उसके बाद ये बॉडी एक स्टेडी मोशन क्रिएट करेगी, स्टेडी मोशन, ठीक है, और फिर ये लैंड कर देगी सेफली। तो ये थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड है। ज्यादातर टर्मिनल वेलोसिटी किधर होगी? जहां पे विस्कोसिटी होगी, यानी विस्कस मीडियम में। तो इसका पहला पॉइंट होगा विस्कस मीडियम में होगी। दूसरा, ये कांस्टेंट वेलोसिटी है, कांस्टेंट भी है प्लस मैक्सिमम वेलोसिटी। उस बॉडी की मैक्सिमम वेलोसिटी भी होगी। इसके अलावा अब ये निकालेंगे किस तरह? फॉर एग्जांपल फोर्स है तो उसका आपने पता है कि आपको उसमें से हमने इसको माइनस कर देना। अब ये तो अगर हम इसको या वर्क उसके वेट के इक्वल करें, उसके वेट के इक्वल करें तो वो तो एक्ट कर रहा है जीरो, तो ये भी क्या हो गया? जीरो। तो अब हम एक फार्मूला लगाएंगे वीटी, यानी टर्मिनल वेलोसिटी जो है वो मास मल्टीप्लाइड बाय ग्रेविटी डिवाइडेड बाय 6 पाई पाई ये, ठीक है, ये इसके इक्वल है। बल्कि अभी इधर नहीं, बल्कि आर नहीं है, अब वी नहीं है इधर, बिकॉज वेलोसिटी की बात नहीं कर रहे, वेलोसिटी यहाँ पे लगी हुई है, ठीक है। तो मास को जब हम ग्रेविटी से मल्टीप्लाई करेंगे और एक कांस्टेंट नंबर 6 पाई नर्व से डिवाइड करेंगे तो इससे हमें गेट टू गो एज वी नो दैट m इज इक्वल्स टू p ओवर v, क्योंकि pv इस तरह भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमें पता है p इज इक्वल्स टू mv, तो हम बोल सकते हैं m इज इक्वल्स टू pv, ठीक है। इस तरीके से ये चीज आ गई। तो m की जगह क्या डाल दूंगा? मैं pv डाल दूंगा। m की जगह pv डाल दिया, pv मल्टीप्लाइड बाय g ओवर 6 पाई nr। तो ये इसको मैं अगर v करार दे रहा था तो इस जगह जाके मैं यूं कह सकता हूँ कि m इज इक्वल्स टू p इंटू 4 ओवर 3, चूंकि ये 4 हो गया था, ये 4 से मैंने मल्टीप्लाई किया क्योंकि ऊपर क्या था? ये देखिए इधर 4 आएगा और इधर 3 आएगा 6 से मल्टीप्लाई करने के लिए, ठीक है। तो फिर इधर 4 और 3 आएगा, तो इधर इसलिए हम लिखेंगे डायरेक्ट, मैं इधर कर रहा हूँ 4 और 3 के बाद कि ये तो इस तरह आ गया, ठीक है। या फिर अगर मैं समझाना चाहता तो m इज इक्वल्स टू p इंटू 4 ओवर 3 पाई r का क्यूब हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे ये देखिए ये इससे मल्टीप्लाइड हुआ और जो 3 3 जा 6 आ गया, तो 3 3 जा 9 आ गया। तो मैं इधर से करता हूँ भी, तो 9 वही सेम नीचे वाला जो फार्मूला है वो इस तरह n आ जाएगा, और ये जो r और वो था, मतलब जो बच्चा हमारे पास ये p, ये वाला p, ये p आ गया, और g, ये वाला g आ गया, और ये क्या बचा? r आ गया। और यहाँ पे ये स्क्वायर इधर इस तरह हो जाएगा, ठीक है, स्क्वायर बन जाएगा। वहां पे क्यूब था, यहाँ स्क्वायर हो गया, 2 से किया तो फिर हाँ, और फिर यहाँ पे आ जाएगा आपके पास में 2, ठीक है। तो ये वीटी की वैल्यू हो जाएगी। तो इस वेलोसिटी के जरिए पता चला है हमें ये कि जो रेन ड्रॉप है वो स्मॉल मास का है
और रेन ड्रॉप स्मॉल मास अटेन टर्मिनल स्पीड फर्स्ट, यानी जो इसकी रेन ड्रॉप की, ऐसा रेन ड्रॉप जिसका मास छोटा है और एक का बड़ा है, उसकी स्पीड जो है वो फर्स्ट अटेन होगी वीटी वाली, ये वाली, और जो बड़ा मास का है उसकी स्पीड सेकंड अटेन होगी वीटी वाली। तो सबसे पहले जो छोटा कतरा है वो गिरेगा, बाद में दूसरा कतरा गिरेगा। इस पूरे का कॉन्सेप्ट ये है। सो दैट्स ऑल अदर थिंग्स।